लक्षणों की बदौलत हम कितना बता सकते हैं, वो भी केवली गम में, एक्चुअली वो भी पक्का नहीं है। कुछ लक्षणों की बदौलत हम बता सकते हैं कि ये जीव कहां से आया होगा, क्योंकि 4 प्रकार की संज्ञाएं बताई गई हैं। आहार संज्ञा, भय संज्ञा, मैथुन संज्ञा और परिग्रह संज्ञा। संज्ञा यानी कि क्वालिटी, संज्ञा यानी कि क्वालिटी। 4 प्रकार की अलग अलग क्वालिटी होती है और प्रत्येक मनुष्य के अंदर 4 क्वालिटी में से एक क्वालिटी तो पक्का ही पक्का 100% डेफिनेटली होगी। किसी को भोजन में बड़ा स्वाद आता है, स्वाद आना अलग बात है, परंतु कोई हर समय भूखा ही रहता है। खाना 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 खाना, कितनी बार भी खिला दो और नई बात पूछो कुछ खाओगे, यस ले आओ, होता है ना ऐसा। कितनी बार, कईयों को आपने देखा होगा, मतलब कई लोग शौक से खाते हैं, कई लोग भूख से खाते हैं। और किसी को कोई बीमारी हो गई तो बात अलग है, एक बीमारी भी होती है, भस्मक नाम की बीमारी होती है, जितना खाओ उतना पच जाता है, खाता है जाता है, खाता है जाता है, खाता है जाता है, वो अलग चीज है। लेकिन अपनी अपनी क्वालिटी होती है। किसी को भोजन बड़ा प्रिय होता है, दुनिया छुड़वा दो मगर भोजन उसको दे दो, पूरी दुनिया उसकी उसमें होती है। तो उससे हम पता लगा सकते हैं आहार संज्ञा त्रियंच में विशेष, कि कितने भी जानवर देखे होंगे आपने, उनका कभी पेट नहीं भरता है ना, दिन हो या रात हो, उनको भोजन उनके आगे आना चाहिए, उनका मुंह चलना शुरू हो जाता है। यहाँ तक कि कई बार कहते हैं गाय और भैंस जो दिन भर खाती रहती है, चरती रहती है, वो रात को नहीं खाती हैं। लेकिन किसी ने रात्रि में कभी देखा हो, अगर गाय भैंस खाली भी बैठी रहेगी ना तो भी उनका मुंह चलता रहता है, जुगाली करती रहती है, वो मुंह चलता रहता है। तो कहते हैं कि आहार संज्ञा त्रियंच में विशेष, भय संज्ञा नारकियों में विशेष। कोई लोग बिना मतलब बिना वजह डरते रहते हैं, डरते ही रहते हैं, हर छोटी बात से, हर बड़ी बात से फालतू का डरना ही डरना है ना। तो वो क्या है, क्योंकि डर कहाँ है, डर है नरक में। हर समय आत्मा को डराते रहते हैं, डराते रहते हैं परमाधर्मी देव। तो वो डर डर के आता है, तो यहाँ उसकी वो थोड़ी विशेषता उसमें रह जाती है जीव में, कि वो कहीं ना कहीं अपना डर किसी न किसी रूप में दिखाता रहता है। किसी एक बात के लिए डरना बात अलग होती है, एक्चुअली में तो लोग आजकल डरते ही नहीं है ना। मुझसे कोई पूछे डर क्या होता है तो मैं तो किसी के लिए डरती। हाँ, डरना चाहिए, कब, जब हमारी अपनी गलती हुई हो तो, या फिर उस परमात्मा से कि जो हमें देख रहा है। कोई देखे ना देखे, एक वो है जो सबको देख रहा है, बाकी क्यों डरना किसी भी चीज से। पर हमारे आगमों में 7 प्रकार का भय बताया है और हर प्रत्येक जीव उन भयों के भीतर ही अपने आप को डालता रहता है, और जिसमें ये विशेष गुण रहता है, यानी समझो कि वो कहीं ना कहीं नरक से होकर के आया है। आहार, भय, मैथुन, मैथुन संज्ञा, मैथुन संज्ञा मनुष्यों में विशेष, मैथुन संज्ञा मनुष्यों में विशेष। प्रकृति है, प्रकृति है, आपने महसूस किया होगा, प्रकृति और पुरुष का अपना एक मिलन है। फिर वो जानवर हो, फिर वो पंछी हो, फिर वो जलचर हो, फिर वो उभयचर हो, फिर वो कोई भी हो जीव, फिर वो एकेंद्रिय हो, द्विंद्रिय हो, तेंद्रिय हो, चौरेंद्रिय हो या पंचेंद्रिय हो, प्रत्येक जीव आत्मा में काम वासना है। लेकिन मनुष्य को छोड़ करके बाकी के जितने भी जीव हैं, चाहे वो जलचर, थलचर, खेचर, उर्पुर, भुजपुर, सन्नी, असन्नी, जितने भी जीव हैं दुनिया में, वो जीव समय समय पर, टाइम टू टाइम, ऐसा नहीं कभी भी कहीं भी शुरू हो जाए, सिर्फ समय आने पर ही वो जीव
आपस में सहयोग करते हैं। लेकिन मनुष्य एक ऐसा है कि उसको दिन का नहीं पता, रात का नहीं पता, सुबह का नहीं पता, शाम का नहीं पता, ब्रह्म मुहूर्त का नहीं पता, कोई समय उसके लिए पाबंदी नहीं रखता है। बस उसका मन आना चाहिए, वो करना शुरू हो, है ना। तो यानी कि मनुष्यों में मैथुन संज्ञा विशेष, तो जिसका दिमाग बहुत ज्यादा, और कभी कभी छोटे छोटे बच्चों की हरकतों से भी आपको पता लग जाएगा कि ये बच्चा किस चीज में इंटरेस्ट ज्यादा ले रहा है। छोटे छोटे बच्चों से ही आपके कहते हैं ना, खुद के पांव पालने में नजर आ जाते हैं। छोटे छोटे बच्चों से ही आपको पता लग जाएगा कि इस बच्चे का रुझान किस तरफ है। तो वो कहते हैं अगर बच्चे के बचपन से ही, कुछ बच्चे होते हैं जिनकी पूरी जिंदगी निकल जाती है, उनको दुनिया में किसी से कोई ज्यादा लगाव, अट्रैक्शन या है ना जुड़ाव नहीं होता है, विपरीत लिंग से नहीं होता है। लेकिन कुछ होते हैं जो बचपन से ही विपरीत लिंग की तरफ आकर्षित होने लगते हैं, तो यानी वो मनुष्य गति से ही आएंगे। और परिग्रह संज्ञा देवताओं में विशेष, देवता के पास इतना वैभव होता है लेकिन फिर भी वो अतृप्त होता है। देवता के पास हर शक्ति होती है, छोटे से छोटे देव के पास भी पूरी शक्ति है, उसके लिए सुखों की कोई कमी नहीं है, मगर फिर भी उसका मन कभी नहीं भरता देवता का। फिर वो कैसा भी देव हो, 5 सर्वार्थ सिद्ध विमान के देवों को छोड़ो तो बाकी के जो है ना 21 देवलोक तक जीव आत्मा, देवताओं की जीवात्मा जो है वो हमेशा अतृप्त रहती है। उनको और सुख चाहिए, और सुख चाहिए, और सुख चाहिए, और सुखों की अधिकता की वजह से कहते हैं कि वो उपयोग ही नहीं लगा पाते। ताकत बहुत है उनमें, ताकत बहुत है उनमें, करने को वो भी धर्म ध्यान कर सकते हैं, लेकिन सुखों की अधिकता की वजह से उनको उपयोग ही नहीं आता, वो करना ही नहीं चाहते, वो एकांत स्थान ही नहीं चाहते, उन्हें रास और रंग ही चाहिए। और आपने ऐसी विशेषताएं भी बहुत लोगों में देखी होंगी कि वो हर समय सजाने में, धजाने में, खर्चे में, इसमें उसमें, है ना। अगर आपकी आमदनी 98 होगी तो आपका खर्चा जो है रुपया नहीं 2 रुपया हो जाता है। क्यों? इतना कुछ चाहिए, उसके यहाँ ये देखा, उसके यहाँ ये देखा, मुझे भी यही चाहिए, मुझे भी यही चाहिए, और 1000 क्लेश हो जाए, कुछ भी हो जाए, मगर मेरे को वो चीज। तो ये जो प्रवृत्ति होती है ये बताती है कि चाहे घर में चीजें सड़ रही हो मगर और भरनी है, उनका ध्यान रखना ना आए लेकिन और चाहिए। फिर अपनी वस्तु को किसी को देना नहीं, देना नहीं, कोई लेने आए, कोई जरूरतमंद आए ना, मुझे देना नहीं, कंजूस प्रवृत्ति। तो वो क्या होती है, वो कहीं ना कहीं देवताओं से, आत्मा देवलोकों से चल करके आई हुई होती है। तो ये 4 प्रवृत्तियां हैं, 4 क्वालिटी हैं, 4 संज्ञाएं हैं जिनकी बदौलत हम थोड़ा सा, हल्का सा कहीं ना कहीं पता कर सकते हैं। एक्चुअली में तो वो भी नहीं पता लगती, पर फिर भी पता लग सकता है लक्षणों की बदौलत। परंतु अब ये जो 4 गतियां हैं, हम कहीं ना कहीं से तो आए होंगे, और हमें दूसरों को देख करके क्यों समझना है, हमें अपनी प्रवृत्ति से ही समझना चाहिए हम कहां से आए। अगर हम अपनी क्वालिटी को समझ सकें कि मेरी क्या क्वालिटी है, तो अगर हम अपनी क्वालिटी को समझ सकें तो हम कहीं ना कहीं अंदाज लगा सकते हैं कि हम कहां से आए।